अग्नि पुराण 34वां अध्याय पवित्रारोपण के लिए पूजा होम आदि विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुनीश्वर, निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए साधक को यागम मंडप में प्रवेश करके सजावट यज्ञ शास्त्रान शोभा पढ़ावे। निम्नलिखित श्लोक पढ़कर भगवान को नमस्कार करे। वेदों ब्राह्मण के हितकारी देवता अव्ययात्मक भगवान श्रीधर को नमस्कार करके ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का स्वरूप अपने शब्द मात्राओं के लिए अपने शरीर में भगवान विष्णु को नमस्कार है। सायंकाल भूतो भद्रादि मंडल की रचना करके यजन पूजन संबंधी दिव्य द्रवों का संग्रहण करे। हाथ पैर धो ले, फिर सब सामग्री यथास्थान जांच कर हाथ में अर्ध लेकर मनुष्य उसमें जल में मस्तक पर सींचे। फिर द्वार देश आदि में जल छिड़के। फिर तदनंतर द्वार याग पर द्वारस्थ पर देवताओं का पूजन आरंभ करे। इससे पहले तारणेश्वर को भली भांति पूजा करे। पूर्वादि आदि दिशाओं में कर्म अश्वत्थ उदुम्बर वट तथा पाकर के ये वृक्ष पूजनीय। इसके सिवा पूर्व दिशा में ऋग्वेद इंद्र शोभन, दक्षिण में यजुर्वेद तथा सुभद्र और पश्चिम में सामवेद तथा सुवंदा और उत्तर में अथर्ववेद और सोम और सुहोत्र की अर्चना करे। तोरण फाटक के भीतर पताकाएं फैलाए और दो दो कलश स्थापित करे। कुमुद और आदि दिग्जनों का पूजन करे। प्रत्येक दरवाजे पर दो द्वारपालों के उनके नाम से मंत्र पूजा की जाए। पूर्व दिशा में पूर्ण पुष्कर तथा दक्षिण दिशा का आनंद नंदन, पश्चिम में वीरसेन सुषेण तथा उत्तर में दक्षिण संभव नामक प्रभव नामक द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। अस्त्र मंत्र फट्ट उच्चारण फूल बिखेर कर विघ्नों को आपस में पूजा पश्चात मंडल पर भीतर प्रवेश करे। भूत शुद्धि न्यास और मुद्रा के करके शिखावष्ट अंत में फट्ट जोड़कर उसका जप करते हुए संपूर्ण दिशाओं को सरसों के छींटे। इसके बाद वासुदेव मंत्र से गोमूत्र, संकर्षण मंत्र गोमय, प्रद्युम्न मंत्र से गोदुग्ध, अनिरुद्ध मंत्र से दही, नारायण मंत्र से दूध को लेकर सब दूध पात्र एकत्रित करे। फिर अन्य वस्तुओं भाग घी से अधिक होना चाहिए। इन सब के मिलने पर जो वस्तु तैयार होती है उसे पंचगव्य कहा जाता है। पंचगव्य 1, 2 या 3 बार अलग अलग बनवाए। इनमें से एक तो मंडप तथा वहाँ की वस्तुओं प्रोक्षण करने के लिए, दूसरा प्राशन के लिए और तीसरा स्नान के उपयोग में आना आता है। 10 कलशों की स्थापना करे और उसमें इंद्रादि आदि लोकपालों की पूजा करे। पूजन के लिए श्री हरि की आज्ञा को सुनाए। लोकपालगण इसमें सभी यज्ञ की रक्षा करने के लिए श्री हरि आज्ञा से सदा स्थित रहना चाहिए। याग द्रव्य की आदि की रक्षा के लिए व्यवस्था करे और विघ्न निवारक इन छोटे चीटे जाने वाले सर्पश आदि द्रवों को बिखरते हुए 7 बार अस्त्र संबंधी मूल मंत्र अस्ताय फट्ट जप करते हुए अर्थ वस्त्रों को सब ओर से बिखरना चाहिए। फिर उसी अस्त्र मंत्र का जप करके कुश 3 कुर्च ले आवे। फिर ईशान्य कोण में रखकर वहीं पर उन्हें कलश और वर्धनी स्थापित करे। कलश के श्रीहरि का सांगु पूजन करके वर्धनी अस्त्र अर्चना करे। वर्धनी की छिन्न धारा से यज्ञ याग मंडल प्रदक्षिणा खींचते हुए कलश को उस उपयुक्त स्थान पर ले जाए और वहां आसन पर स्थापित करे। उसकी पूजा करे और कलश के भीतर पंचरत्न डाले। उसके ऊपर वस्त्र लपेटे। फिर उसके गंध उपचारों कर श्री हरि का पूजन करे। वर्धनी सोने का टुकड़ा डाले। फिर उस पर अस्त्र की पूजा करे। फिर वाम भाग में वास्तु लक्ष्मी तथा भू विनायक की अर्चना करे। संक्रांति आदि के इस प्रकार विष्णु का स्नान अभिषेक व्यवस्था करे। फिर मंडप कोनों में दिशाओं में कुल मिलकर 8 मध्य एक प्रकार के 9 कलशों के जिन्हें पर छिद्र न हो स्थापित करे। फिर पाद्य अर्ध आचमीन पंचगव्य डाले। फिर पूर्व आदि कलशों को वस्तुएं डालनी चाहिए। अग्निकोण आदि के कलशों पर उस वक्त अतिरिक्त पंचामृत युक्त जल को अधिक डालने का विधान है। पाद्य आदि अंगभूता 4 वस्तुएं दही, दूध और मधु और गर्म जल। किन्हीं मत में कमल, श्याम का, तिन्नी का चावल और दूर्वादल और विष्णु क्रांता औषधि, इन चारों वस्तुओं का जल पाद्य कहलाता है। इसी तरह अर्ध्य आद 8 अंग कहे गए, जो गंध, फल, अक्षत, कुश, सरसों, फूल, तिल, इन 8 द्रव्यों का अर्ध्य के लिए संग्रह करना चाहिए। जाति, जायफल, लवंग और कोकल युक्त
जल आचमन देना चाहिए। इष्ट देव मूल मंत्र पंचामृत द्वारा स्नान कराए। बीच कलश में भगवान मस्तक पर शुद्धि जल का छींटा दे। कलश के निकले हुए जल से एवं कुचाग्र को स्पर्श करे। फिर शुद्ध जल से पाद्य अर्ध आचमन निवेदन करे। तत्पश्चात वस्त्र भगवान श्री विग्रह को पोंछकर वस्त्र धारण करने के लिए वस्त्र सहित मंडप में ले जाए और फिर भली भांति पूजा करके प्राणायाम पूर्वक पूर्ण मंडल आदि होम करे। हवन विधि और हाथ जोड़कर कुंड में वेदी पर 3 पूर्वाह रेखा खींचे। ये रेखाएं दक्षिण की ओर आरंभ करके उत्तर की ओर खींची जाए। फिर इन्हीं पर 3 उत्तराग्र रेखाएं खींचे। फिर दाहिने आरंभ करके क्रमशः बाएं खींचे। तत्पश्चात अर्ध जल और रेखाओं का पोषण करके योनि मुद्रा दिखावे। फिर अग्नि आत्मरूप चिंतन से मनुष्य योनि युक्त कंड से उसके स्थापना करे। फिर दर्द स्क्रुआ आदि पात्रा साधन करके बाहु मात्र परिधिया इधम वर्षण्य प्रणीता पात्र और प्रोक्षणी पात्र आज्य स्थाली घी 2 सेर चावल अधोमुक्त स्क्रू और स्त्रुआ की जोड़ी प्रणीता प्रोक्षणी पूर्वाग्र क्रूश रखे और प्रणीता में जल भरकर भगवान का ध्यान करके पूजन। उसी में अग्नि पश्चिम के आगे की ओर आसादित द्रव्यों को मध्य में रखे और प्रोक्षणी को जल भरकर पूजन करे। पश्चात दाहिनी रखे और आग पर चरु का चढ़ाए हुए पकाए हुए अग्नि से दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी स्थापना करे। कुंड या वेदी पर चारों पूर्वादि दिशा में कुश बाहिर्षि बिछाकर परिधियों की स्थापना करे। तदनंतर गर्भाधान संस्कार आदि अग्नि वैष्णवीकरण और गर्भाधान पुंसवन सीमांतरोयन जातक कर्म नामकरणादि और समावर्तनात् संस्कार करके प्रत्येक कर्म के लिए 8 आहुतियाँ दे। इस तरह स्त्रुवा युक्त स्त्रुक्त और अपूर्ण आहुति प्रदान करे। कुंड के भीतर ऋतुस्त्रामात्र लक्ष्मी का ध्यान करके हवन करे। कुंड के भीतर जो लक्ष्मी और जो कुंड लक्ष्मी कहा गया है उसके त्रिगुणात्मिक प्रकृति है। वे संपूर्ण भूतों विद्या तथा एवं मंत्र समुदाय योनि है। परमात्मा स्वरूप अग्नि मोक्ष के कारण मुक्तिदाता और पूर्व दिशा में कुंडल लक्ष्मी का सिर और ईशान्य में अग्निकोण और तथा उनकी भुजाएं, वाव्य नैऋत्य कोण में जंगाएं और उत्तर में कुंड और तथा योनि में स्थान में कुंड योनि विधान है। सत्व रज तम ये 3 गुण 3 मेखलाएं। इस प्रकार प्रवण मंत्र से मुष्टि द्वारा 15 समाधियों को होम करे। फिर वायु से लेकर अग्निकोण तक आधार नाम 2 आहुतियाँ। इस प्रकार आग्नेय ईशान्य तक आभाज्य भाग से आहुतियाँ हवन करे और फिर राज्य स्थली से उत्तर दक्षिण मध्य भाग धूत लेकर द्वादशांत से अर्थात मूल 12 बार जब अग्नि में या उन्हीं दिशाओं में उनकी आहुति दे और फिर उन्हीं का त्याग करे। इससे भू स्वाहा इत्यादि कर्क रूप से व्युति होम कमल मध्य भाग से संस्कार संपन्न अग्निदेव विष्णु के रूप में ध्यान करे। फिर वे 7 जीवाओं युक्त करोड़ों सूर्य के समान उनकी प्रभा है। चंदोपम मुख और सूर्य सुदर्श दीप्तिव्यान नेत्र। इस प्रकार ध्यान करके उनकी 108 आहुतियाँ और दे और अथवा मूल मंत्र से आधी एवं 8 आहुतियाँ दे और फिर अंगों के लिए 10-10 आहुतियाँ दे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण पवित्रारोपण संबंधी पूजा होम विधि का वर्णन विषय 34वां अध्याय। ओम अग्निदेवाय नमः। उच्चारण त्रुटि के लिए भगवंत हमें क्षमा करे।